Hello dear students, welcome with my channel TGT Special Notes. Today we will study about Concord Hymn or Concord Fight composed by Ralph Waldo Emerson. Without waste our time, we start our video. Friends, ये पोएम कनकॉर्ड के किसानों के वीरता और बलिदान की कहानी को एक्सप्रेस कर रही है। कनकॉर्ड के किसानों ने अपनी देश की आज़ादी के लिए काफ़ी प्रयास किया और वे बलिदान हुए। वर्तमान कविता की रचना 3 जुलाई 1837 में की गई थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन सन 1775 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उस समय अमेरिका के निवासियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई आरंभ की थी। कनकॉर्ड के किसान तथा पड़ोसी क्षेत्र के लोग भी सन 1775 में नदी के पुल के ऊपर इकट्ठे हो गए थे, जब उन्होंने अपनी बंदूकों से ब्रिटिश सैनिकों के ऊपर गोलियां चलाई। तब उस युद्ध में कनकॉर्ड के किसानों की विजय हुई थी। इस युद्ध में काफ़ी ब्रिटिश सैनिक मारे गए, साथ में काफ़ी किसान भी शहीद हुए। फ्रेंड्स, ये पोएम उन शहीद हुए किसानों की वीर गाथाओं का वर्णन करती है। इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं और 16 लाइन्स हैं। By the rude bridge that arched the flood, their flag to April's bridge unfurled. Here once the embattled farmers stood and fired the shot heard round the world. By the rude bridge that arched the flood. यहाँ rude का मतलब होता है भद्दा। एक भद्दे से पुल के ऊपर जिसके नीचे that arched the flood, arched the flood का मतलब होता है नदी के जल का बहना। एक पुल था, वो भद्दा सा पुल था, पुराना जर्जर सा पुल था, उसके नीचे नदी का पानी बह रहा था। देयर फ्लैग टू अप्रैल्स ब्रिज अनफर्ड। जब विजय हासिल हो गई तब कनकॉर्ड के जो किसान थे अप्रैल के उस महीने में स्वच्छंद रूप से अपने देश की आज़ादी की खुशी में आनंद तथा गौरव के साथ उस पुल पर उन्होंने विजय का पताका फहराया। आगे पोएट कह रहा है, हियर वंस द एम्बेटल्ड फार्मर्स स्टूड। यहाँ पर एक बार वो बंदूक से सुसज्जित, बंदूक लिए हुए जो किसान थे वो इस पुल पर खड़े हुए। एंड फायर्ड द शूट हियर्ड राउंड द वर्ल्ड। और उन्होंने विजय की खुशी में, अपनी आज़ादी की खुशी में बंदूकों से गोलियां चलाईं, अर्थात उसकी जो गूंज थी वो पूरे संसार में सुनाई दी। सभी लोगों ने उनकी खुशियों को सुना। सेकंड स्टेंजा में पोएट कहता है, दी फॉर लॉन्ग सिंस इन साइलेंस स्लेप्ट अलाइक द कनक्वेरर साइलेंट स्लीप्स एंड टाइम द ruined ब्रिज हैज स्वेप्ट डाउन द डार्क स्ट्रीम व्हिच सेवर्ड क्रैप्स। दी फॉर लॉन्ग साइलेंस, यहाँ फो मतलब होता है शत्रु। दी फो का मतलब होता है शत्रु, अर्थात दी एनिमी ब्रिटिश सोल्जर्स, अर्थात ब्रिटिश शत्रु। इन लॉन्ग सिंस, यहाँ सिंस का मतलब होता है, लॉन्ग सिंस का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, दीर्घ काल के लिए। एंड साइलेंस स्लेप्ट, शांति पूर्वक इनको स्लेप्ट कर दिया गया। स्लेप्ट मतलब है बरीड कर देना, दफना देना। जब ब्रिटिश सैनिक हार गए और वो मार दिए गए उस युद्ध में, उस लड़ाई में, तो उनको हमेशा हमेशा के लिए, एक लंबे समय के लिए उनको वहीं पर दफना दिया गया। अलाइक, अलाइक का मतलब है ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार उन मरे हुए ब्रिटिश सैनिकों को दफना दिया गया, ठीक उसी प्रकार दी कनकॉर्ड, वो कनकॉर्ड के जो विजयी किसान थे उनको भी वहीं पर साइलेंट स्लीप्स, शांतिपूर्वक दफना दिया गया है। अर्थात वो किसान भी अब अपनी कब्र में शांतिपूर्वक सो रहे हैं। एंड द टाइम द ruined ब्रिज हैज स्वेप्ट। और समय की गति ने विनाशकारी रूप
में नदी के ऊपर जो बने पुल था, वो जो जिस पुल पर जो युद्ध हुआ था, उस पुल को नदी के तट पर नष्ट करके डाउन द डार्क स्ट्रीम, नीचे उस नदी की गहरी धारा में गिरा दिया है। व्हिच सी वर्ड्स क्रिप्स, क्रिप्स का मतलब होता है आगे बढ़ना और सी वर्ड का मतलब होता है समुद्र में। जो नदी की धारा बहते हुए आगे समुद्र में मिलने के लिए अग्रसर है, प्रवाहित हो रही है। स्टैंजा थर्ड में पोएट कह रहा है, ऑन दिस ग्रीन बैंक बाय दिस सॉफ्ट स्ट्रीम बी सेट टुडे अ वोटिव स्टोन दैट मेमोरी में देयर डीड रिडीम व्हेन लाइक आवर शायर्स आवर सन्स आर गॉन। आगे पोएट कह रहा है कि अमेरिका के लोगों ने एक यादगार के रूप में ऑन दिस ग्रीन बैंक बाय दिस सॉफ्ट स्ट्रीम, दिस सॉफ्ट स्ट्रीम का मतलब होता है इस मध्यम गति से प्रवाहित होने वाली नदी की जो धारा है, इस नदी के जो किनारे हैं वो ग्रीन है। ग्रीन मतलब होता है हरियाली पूर्ण है। तो इस हरियाली पूर्ण तट पर अमेरिका के लोगों ने यादगार के रूप में बी सेट टुडे, आज हम लोगों ने आ वोटिव स्टोन, वोटिव स्टोन का मतलब होता है शपथ पूरा करने हेतु यादगार स्तंभ का निर्माण करना। आज इन्होंने इस हरियाली पूर्ण तट के किनारे उसी युद्ध को याद करने के लिए उसके सम्मान में एक स्तंभ बनाया है। दैट मेमोरी में देयर डीड रिडीम, और जो दैट मेमोरी उनकी जो यादें हैं, में देयर डीड और उन कनकॉर्ड के किसानों के द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, उनके याद करते हैं आज भी अमेरिकावासी। क्या देखकर? इस स्तंभ को देखकर उन किसानों के द्वारा किए गए बलिदान और उनके कार्यों को आज भी अमेरिका के वासी याद करते हैं। लाइक आवर शायर्स, आवर शायर्स मतलब होता है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं थे। आवर सन्स, और हमारे युवा पीढ़ी के जो नवयुवक थे, आर गॉन, वे सब शहीद होकर दफना दिए गए हैं। आज अमेरिकावासी उस भवन को देखकर उनके द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा, नवयुवक लोगों के द्वारा किए गए बलिदान को याद करते हैं। पोएट इस लास्ट स्टैंजा में कहता है, स्पिरिट दैट मेड दोज हीरोज देयर to die and leave their children free with time and nature gentle spare, the shaft we rise to them and thee। पोएट कह रहा है स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स होता है यूनिवर्सल फीलिंग्स ऑफ करेज टू अचीव द फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो साहस की भावना होती है उसको स्पिरिट बोलते हैं। तो पोएट कहना चाह रहा है कि वास्तव में उनके अंदर आज़ादी की एक प्रबल भावना थी। डैट मेड दोज हीरोज डेयर, हीरोज का मतलब होता है साहसी अभिनेता की तरह, डेयर मतलब होता है साहस किया। वह किसान, कनकॉर्ड के जो किसान थे, वो इतने साहसी, इतने वीर थे कि उन्होंने अपने मातृभूमि की आज़ादी के लिए भाग लिया। वह किसान ब्रिटिश सैनिकों से युद्ध करते करते बलिदान हो गए। एंड लीव, ताकि लीव देयर चिल्ड्रन फ्री, ताकि उनके बच्चे आज़ादी से जी सकें। बेड टाइम एंड नेचर, आगे यहाँ पर कवि समय से और प्रकृति से प्रार्थना कर रहा है और कहता है कि जेंटल स्पेयर, स्पेयर का मतलब है विनाश से बचाना, कि समय और प्रकृति उनके यादगारों को, उनके स्तंभों को विनाश से बचाएं, जिससे कि उनके आने वाली पीढ़ी उनके इस किए गए बलिदान को याद कर सके। दिस शेफ्ट, शेफ्ट मतलब है यादगार भवन, जिस यादगार भवन को उन कनकॉर्ड के किसानों की याद में बनाया गया था, उसको प्रकृति और समय विनाश से बचाएं। वी राइज देम एंड दी, जिससे वह सभी उनको याद कर सकें, उनको साहस तथा वीरता की प्रेरणा मिल सके। आप लोगों को ये बता दें कि एमर्सन जो कि पोएट है इस पोएम का, उसको भी शहीद हुए वीर सैनिकों की याद में अपनी कविता को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया था। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस पोएम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।